आज अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हार्ट रिलेटेड समस्या है, कैंसर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के अंदर हमने दिखाई गई है, ये सब आज की डेट में देखने वाली बहुत कॉमन डिसीजेस और डिसऑर्डर्स पाए जाते। तो ये क्यों ऐसा हुआ? तो इसके लिए ये नंबर ऑफ रीजंस है, बहुत सारे रीजंस हम बता सकते हैं, बट चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो पूरा शरीर है, ये सेंटर में व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये पूरा शरीर बनने के लिए 11 अलग अलग सिस्टम्स कारणीभूत। अगर हम सर के ऊपर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड या फिर सर्कुलेशन, सिर्फ ब्लड का नहीं है, हार्मोनल सर्कुलेशन भी है, एनर्जी का सर्कुलेशन भी है, तो हर तरीके के सर्कुलेशन सिस्टम वहां पे आएगी। नेक्स्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली। तो ये 11 अलग अलग सिस्टम यहाँ पे एनलिस्ट की गई है, जो हमारे पूरे शरीर को बनाने के लिए मदद करती है। हर प्रणाली दूसरे प्रणाली के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्कुलेशन। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन अगर बहुत लोगों को पता है, इसलिए वो एग्जांपल हम चुन रहे हैं आज। ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन भी घूमता है। ऑक्सीजन को साथ में लेकर घूमने के लिए 2 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल उसको पकड़ के चलते हैं। राइट हैंड एक हीमोग्लोबिन, लेफ्ट हैंड एक हीमोग्लोबिन, तो 2 हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को लेकर घूमते हैं। और 2 हीमोग्लोबिन को साथ में लेकर घूमने के लिए 4 फेरस के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, आयरन के मॉलिक्यूल लगते हैं। एक हीमोग्लोबिन को पकड़ने के लिए 2 आयरन और इधर वाले हीमोग्लोबिन को पकड़ने के लिए 2 आयरन। तो ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से बना? सबसे सेंटर में है ऑक्सीजन, उसको पकड़ के रखने वाले हीमोग्लोबिन, और उन हीमोग्लोबिन को पकड़ के रखने के लिए 4 आयरन मॉलिक्यूल। तो ये कॉम्पैक्ट है जो ब्लड के अंदर घूमता रहता है। अगर ब्लड की सर्कुलेशन ना प्रॉपर तरीके से ना हुई, तो इसको अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमारे बॉडी के अंदर की एसिडिक कंडीशन बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है। समझने के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारा ब्लड का जो कलर है, वो थोड़ा सा लाइट पिंकिश कलर का होना चाहिए, पिंकिश और रेड कलर के इन बिटवीन। तो डिटरमिन कर सकते हैं हम कि ये डार्क रेड है, चॉकलेट कलर का रेड है, या पिंकिश रेड है। तो अगर पिंकिश रेड है तो डेफिनेटली हमारा ब्लड बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा आगे चलकर, क्योंकि उसका पीएच 7.35 to 7.45 होता है। बट आज अगर हमारा ब्लड हम देखेंगे, बहुत सारे लोग ब्लड चेकिंग भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे। डायबिटिक कंडीशन अगर है तो डेफिनेटली आप करते ही होंगे। तो आपका ब्लड अगर हम देखेंगे आज की डेट में, अगर हम 25 साल या 30 साल से ऊपर है, तो हमारा ब्लड डार्क रेड कलर का है। ये डिटरमाइन करता है कि हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक कंडीशन में कन्वर्ट हुआ है। उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो ब्लड का पीएच एसिडिक है, मतलब ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है, थिक हुआ है। और जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो 45 एज के बाद, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज की डेट में 45 एज के बाद एस्पिरिन नाम के टैबलेट देते हैं, जो आपके ब्लड को डाइल्यूट करने का, क्योंकि ये दिक्कत ना आए आगे। अगर ब्लड का कोएगुलेशन हुआ, ब्लड अगर थिक हुआ, तो क्या आयरन का सर्कुलेशन हो? नहीं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी? डेफिनेटली। क्या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी? नो। ब्लड अगर सर्कुलेशन में नहीं हुआ तो हार्ट रेट समस्या आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर प्रणाली दूसरे प्रणाली के ऊपर डिपेंड। तो हम हमारे शरीर को स्वास्थ्यपूर्ण देखना चाहते हैं, तो हमें डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, या 11 प्रणालियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या हिबारिस मोर पावर के अंदर वो ताकत है कि वो 11 प्रणाली के ऊपर अच्छे से काम करेगा। देखते हैं इस प्रेजेंटेशन को आगे आगे क्या होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसे हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे पदार्थ जो फार्मास्यूटिकल के तहत काम करते हैं, एज अ मेडिसिन के तहत काम करते हैं, बट उसे न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा जाता है, जो नॉन स्पेसिफिक तरीके से वर्क करते हैं। अगर हमें किसी तरीके का सिम्टम दिखाई दे तो हम मेडिकेशंस लेते हैं, क्योंकि वो सिम्टम हमें दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरीके का सिम्टम ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या यह संभव है कि हम बहुत अच्छे तंदुरुस्त हैं? नहीं। फिजिकल अपीयरेंस से तो नहीं देखा जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल का जन्म हुआ, क्योंकि हमें किसी भी तरीके के सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गतिविधियां चल रही हैं, बहुत सारे रिएक्शंस चल रही हैं हमारे शरीर के अंदर, वो भी हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो क्या यह संभव है कि हमारा शरीर अंदर से किसी न किसी तरीके से परेशान है? तो अगर उसे ओवरकम करना है तो डेफिनेटली हमें न्यूट्रिशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई सिम्टम अगर हमें आज दिख रहा है, इसका मतलब वो कल हमें बीमारी नहीं हुई। पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों से हम उस परेशानी से जूझ रहे हैं, और हमारा शरीर उसे फाइट करते करते थक गया। आज वो फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए हमें वो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए हमें 11th आवर मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। दैट इज नथिंग बट द एलोपैथिक मेडिकेशन। जी हाँ, एलोपैथिक मेडिकेशन 11th आवर, जो सबसे लास्ट में काम आती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए। बट क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर वो गतिविधियां ही ना हो जो आगे चलकर हमें किसी न किसी तरीके के सिम्टम्स दिखाएं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग आवर बॉडी। हमें प्रिवेंशन लेकर, प्रिकॉशंस लेकर
और प्रिवेंशन प्रिकॉशंस किस तरीके से ले सकते हैं हम, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई चीज आती है फॉरेन पार्टिकल जो हमें डिसीज या डिसऑर्डर कॉज कर सकती है, तो उसे हमारी इम्यून सिस्टम ही फाइट कर सकती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन ही देना पड़ता है, बाकी और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए न्यूट्रिशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर दो अलग नाम दिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है दवाइयां, मेडिसिन, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है हम हमारे बॉडी को कुछ अच्छे नरिशमेंट दें, बट इस तरीके की न्यूट्रिशन जो आगे चलकर हमारे शरीर के अंदर एज अ मेडिसिन काम करे। इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल को अगर कट करते तो न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर न्यूट्रिशन का न्यूट्री आया है और फार्मास्यूटिकल का स्यूटिकल आया है, तो इसीलिए इसे न्यूट्रास्यूटिकल कहा जाता है। और आगे चलकर इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी ने एक नया नाम दिया जिसे फार्मा फूड कहा गया। खाना ही है, जो हम खाना खाते हैं उसी तरीके का खाना है, बट वो काम करेगा एज अ फार्मास्यूटिकल। हिबारिस मोर पावर को आयुष सर्टिफिकेट प्राप्त ये प्रोडक्ट है। आयुष सर्टिफिकेट का मतलब होता है इंडियन अथॉरिटीज ने इसे मेडिसिन का दर्जा दिया है, बट स्टिल जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम देखेंगे वो रोजमर्रा की जिंदगी में खाने वाली है, जो खाना खाने के दौरान हम लेते हैं, खाते हैं, इसीलिए इसे हम फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे ही प्रमोट करेंगे। इबैड्यूरम हिबारिस मोर पावर। तो देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स है। दो प्रोडक्ट हमारे सामने हैं, एक रेगुलर एक प्रीमियम। पहले रेगुलर की हम बात कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। क्या क्या इसके फीचर्स है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला फीचर इसका है, दिस इज गोइंग टू वर्क एज एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से काम करता है। तो इबैड्यूरम हिबारिस मोर पावर के हम देखेंगे तो 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट है जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को शो करते हैं, और ना सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट बट कॉम्बिनेशन वाले एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पे काम करेंगे। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स दूसरे एंटीऑक्सीडेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर उसके और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट हमने दिखाने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन बात करेंगे, ये प्रोडक्ट आपके ब्रेन और नर्व सिस्टम के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करता है। ब्रेन की अगर बात करेंगे तो ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए 4 हार्मोन काम करते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन के काम अलग अलग तरीके से, प्लेजर, अफेक्शन, इमोशंस, लव, उसी के साथ साथ मूड, हंगर के लिए, और लास्ट वन इज फॉर द पेन किलर। तो ये 4 हार्मोन अगर ठीक तरीके से काम करेंगे तो हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से वर्क करता है। मैं ये नहीं कहता कि ये 4 हार्मोन का काम सिर्फ इतना है, आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम उसके और भी अच्छे काम देखेंगे। तो इसके अंदर के 2 हार्मोन है वो एज ए एंजाइम भी काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, बट ये पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को क्या काम करना चाहिए, उनके हार्मोन कितने ज्यादा बनने चाहिए या कम बनने चाहिए, ये डिटरमिनेंट फैक्टर्स का काम ये हार्मोन। उसी के साथ साथ ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो नर्व सिस्टम या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर के अंदर है वो किस तरीके से काम चलाती है, किस तरीके से काम करती है, तो उसका जो वोल्टेज है वो होता है -70 मिलीवोल्ट हमारे शरीर की इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो वो रेस्टिंग फेज जब हम आराम करते हैं, एकदम फ्री जोन में रहते हैं, तब वो होती है -70 मिलीवोल्ट। जब हम एक्शन के अंदर आते हैं तो उसकी बफरिंग कैपेसिटी कम ज्यादा होती है, ठीक है, वो 0 की तरफ कभी नहीं जाएगी, -35 लास्ट होता है। उसके ऊपर अगर जा रहा है तो इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी दिक्कत भरी बात हो सकती है या फिर हो रही है। तो -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग फेज है, तो एक्शन पोटेंशियल को उस रेस्टिंग फेज के अंदर मेंटेन करना जरूरी होता है जब हम सोते हैं। तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक की जो नींद होती है वो एक्सीलेंट होती है, हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से हीलिंग करती है। बट दुर्भाग्यवश 90% लोग रात को 10 बजे नहीं सोते, 12, 1, 2 की ये हमारी लाइफस्टाइल अलग हुई है, चेंज हुई है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ही बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो हमारी ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए इतने सारे एलिमेंट्स लगते हैं, जिसके अंदर कुछ माइक्रो एलिमेंट्स है, कुछ मैक्रो एलिमेंट्स है, कुछ न्यूट्रिशन कंडीशन है जो हमारी बॉडी को फुलफिल करने का काम करती है हमारी हेल्दी ब्रेन के लिए। और नीचे हमने इंग्रेडिएंट भी दिए हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स किस तरीके मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट। ये सिर्फ ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए नहीं, बट जो न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, इसके लिए भी बहुत शानदार तरीके से ये काम करती है। आपके ब्रेन को बहुत सुपर तरीके से चार्ज देने के लिए ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बादाम खाने चाहिए ब्रेन को पावर देने के लिए, तो हम जो आलमंड्स यूज करते हैं वो कैलिफोर्निया से लाते हैं, जिसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा सभी बाकी इंग्रेडिएंट से बहुत ज्यादा अमाउंट में है।
और मैग्नीशियम का काम हमारे ब्रेन के अंदर क्या होगा, ये आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखें। नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी गुड इन नर्वस सिस्टम, जैसा हम बात कर रहे थे, दैट इज फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे ब्रेन से पूरे नीचे के बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बैकबोन बहुत शानदार तरीके से काम करता है, और पूरे न्यूरोट्रांसमीटर्स बैकबोन के जरिए ही हमारे शरीर के अंदर दी जाती है। तो हेल्दी ब्रेन को और न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर के अंदर जो है उसे बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट करने के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करता है। यहाँ पे बादाम है, मखाना है, कोकोनट है, ये केसर है और शुगर कैन, गन्ना, और भी सारे कंटेंट है जो हम यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहे। तो ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस या फिर प्रोग्रेसिव डिसीज हम कहें। लगभग 15 से भी ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आज के डेट में प्रेजेंट है, जिसकी पर आज हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये पाया गया है कि मैग्नीशियम एक ऐसा कंटेंट है, ऐसा आयन है, कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, जो हमारे ब्रेन के अंदर के न जाने कितने डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई होप अगर आप देख पाओ, थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ हमने सेंटर में मैग्नीशियम रखा है, और मैग्नीशियम क्या क्या काम करेगा, पार्किंसन डिसीज के अंदर भी ये काम करता है। पार्किंसन एक ऐसी डिसीज है जहां पे ब्रेन आपके शरीर के कुछ हिस्सों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये पैरालिसिस से अलग कंडीशन है जहां पे बहुत ज्यादा माइग्रेशन हाथ के अंदर दिखाई देता है, हलचल हमेशा दिखाई देती है, और उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें अब तक मिले हैं। तो चाहे पार्किंसन हो, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे जो आते हैं, किसी भी एज की अगर हम बात करें, मिर्गी के दौरों के अंदर भी ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अल्जाइमर हो, माइग्रेन हो, ब्रेन के स्ट्रोक हो, ये भी पाया गया है कि जब क्लॉटिंग होती है ना ब्रेन के अंदर, छोटी मोटी अगर क्लॉटिंग है तो वो डिग्रेड ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटिकली बॉडी के बाहर निकल जाती है, उसे डिग्रेड किया जाता है और वेस्ट के हिसाब से बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें मिला है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो न्यूरोलॉजिकल के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके अंदर बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने मिले। ये ग्राफ हमने यहाँ पे दिखाया, एज के अनुसार कौन सा डिसीज या डिसऑर्डर बहुत ज्यादा देखने मिलता है। तो नीचे हमने 5 इयर्स और यहाँ पे हमने 8 इयर्स ये ग्राफ दिया है। तो आप ये हैं किस किस तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रेजेंट। वायरस मोर पावर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से कैल्शियम देने का काम है। खजूर से, आलमंड से तो कैल्शियम मिलता ही है, साथ में गोखरू है जो कैल्शियम देने का काम करेगा, मखाना है जो कैल्शियम देने का काम करेगा, जो गोंद होती है ना प्लांट की, येलो और व्हाइट है, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जो बेहतरीन तरीके का स्रोत है, सोर्स है फॉर द कैल्शियम। ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर यूज किए। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, यहाँ पे आपको सोडियम लगेगा, ग्लाइसिन नाम का एक अमीनो एसिड लगेगा, ग्लूटामेट नाम का एक अमीनो एसिड लगेगा, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे जिंक आके चिपकेगा, यहाँ पे H+ आयंस आके चिपकेंगे। तो ये बहुत बड़ा कैस्केड होता है, जब हर तरीके से चीजें आएंगी तब जाके न्यूरॉन अच्छी तरीके से काम करेगा। बताइए ये कितना कॉम्प्लेक्स है। मैंने प्रयास किया कि अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पाऊं, बट कहने का तात्पर्य ये है कि जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं ना बहुत कम लगते हैं, 0.001 लगते हैं, बट वो लगते ही हैं। अगर वो नहीं मिले तो काम नहीं बनेगा। जिंक बहुत कम मात्रा में लगता है, बट जब तक जिंक यहाँ पे आके अटैच नहीं होगा ना, तब तक न्यूरोट्रांसमीटर्स काम नहीं कर पाएंगे। दो न्यूरॉन को इकट्ठा रखने के लिए मैग्नीशियम यहाँ पे लगता है, दैट इज न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, मैग्नीशियम यहाँ पे है, यहाँ पे और अलग चीजें लगती हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके का ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का। नेक्स्ट वन इज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, बिकॉज कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर कितना है ये बाय फिजिकल अपीयरेंस बता पाना मुश्किल, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अर्थराइटिस बहुत इसके अलग अलग सेक्शंस है, जैसा ऊपर लिखा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे जहां पे रेड कलर दिख रहा है वो जॉइंट पेन्स है। तो अर्थराइटिस को एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर हम बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा नैरो बात करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जॉइंट पेन है, बहुत अलग अलग तरीके की बात हो सकती है, बट हम जनरलाइज बात करेंगे दैट इज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम डेफिशिएंसी, प्रीडोमिनेंटली कैल्शियम डेफिशिएंसी, और दूसरा रीजन होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देने का प्रयास किया है। अब मुझे बताइए कैल्शियम क्यों कम होता है बॉडी के अंदर धीरे धीरे, एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम क्यों कम होता है। आप देख सकते हैं, आप यंग हैं, इस तरीके से आप खड़े हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हाइट थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। शोल्डर का जो रेशो है वो शोल्डर का रेशो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। और जैसे इसके पहले के स्लाइड में हमने देखा, कैल्शियम प्रेजेंट होता है बोन के अंदर 98%, बट कैल्शियम का काम जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे, हमारे ब्रेन। तो अगर हम फीडिंग के दौरान, खाने के दौरान अगर कैल्शियम बॉडी के अंदर नहीं मिला तो हमारा ब्रेन हमारे हड्डियों से कैल्शियम छीन कर लेता है और खुद यूज करता है। यह निरंतर तरीके से अगर चलता रहा तो हमारे बोन जो पहले इस तरीके से थे ऊपर वाले हिस्से में जो बहुत ज्यादा डेंस है,
उनके जो डेंसिटी है वो कम हो जाए। और साइंस के अंदर जो होल होते हैं, जो छेद होते हैं, उसे पोर कहा जाता है। पोर, PORE, माने छेद। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां। गंभीर बीमारी जुड़ती है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, मतलब हड्डियों के अंदर बहुत सारे छेद होना। छेद क्यों है? क्योंकि डेंसिटी कम हुई है कैल्शियम की। कैल्शियम कहाँ गया? ब्रेन के पास। कैल्शियम के 1000 से भी ज्यादा काम है, तो सबसे प्रिडोमिनेंटली वो है। तो इसीलिए कैल्शियम की रेंज धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर कम हो रही है। जैसा मैंने कहा कि ये जो डिंक है, इस तरीके से, ये येलो है, ये व्हाइट है, ये कमरकस है, ये खजूर है, मखाना है, चुकंदा है, गोखरू है। ये बहुत बेहतरीन तरीके के कैल्शियम के सोर्सेज जो हमारे बॉडी के अंदर हम देने का प्रयास करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईबोटोरियम हिबारिस मोर पावर। नेक्स्ट वन इज पीएच बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर पीएच बैलेंसिंग कंडीशन में होना चाहिए, ना कि अल्कलाइन होना चाहिए। अगर हम हमारे सेल की बात करेंगे तो 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पीएच का होना जरूरी है। ब्लड का पीएच, जैसा इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में हमने कहा कि ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 टू 7.45। 0.10 का बफरिंग होता है ब्लड के पीएच का। हम खाना खाते हैं, ब्लड के द्वारा ही एनर्जी पास ऑन होती है, तो वो 0.10 का बफरिंग होता है कि पीएच प्लस माइनस हो जाए। अगर वो 7.35 से कम होने लगा तो क्या होगा? ब्लड का पीएच एसिडिक हो गया। ऐसा नहीं है कि 7 न्यूट्रल है तो 7 से कम हुआ तो एसिडिक होगा, नहीं। 7.1, 7.2, 7.29 भी अगर है, 7.31 भी अगर है ब्लड का पीएच, तो वो हाईली स्लाइटली एसिडिक ही कहा जाएगा, बिकॉज ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 मिनिमम। तो ये प्रोडक्ट आपके हर हिस्से का पीएच मेंटेन या रेगुलेट करने का काम करता है। जैसा अभी ये सभी लोगों को पता होगा कि अगर हम वायलेट की तरफ जाएंगे तो अल्कलाइन है, ऑरेंज की तरफ या रेड की तरफ जाएंगे तो वो एसिडिक है, और जो सेंटर वाला ग्रीन वाला हिस्सा है वो है अल्कलाइन। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो वो 4 से लेकर 6 इन बिटवीन रेंज करता है। कोल्ड ड्रिंक्स हो, अल्कोहलिज्म हो, टोबैको हो या और कोई चीज, फास्ट फूड हो, वो सब यहाँ पे आता है। समर सीजन में अगर हम हरे सब्जियां खा रहे हैं तो भी वो एसिडिक कंडीशन में आता है। इसीलिए एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म का जन्म हुआ, क्योंकि आज की डेट में हर चीज 12 महीने मिलने वाली है, मिल रही है। तो पहले तो सीजनल वाला दौर था कि ये सीजन में यह खाना चाहिए, वो सीजन में वो खाना चाहिए। मेरे एज के लोगों को भी ये पता नहीं है कि कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए, क्योंकि हर चीज 12 महीने मिल रही है और हमें यही पता है हरे सब्जियां खाना चाहिए, हरे सब्जियां खाना चाहिए। बट हरे सब्जियां समर में खाओगे तो हीट बढ़ेगा, स्टोन के चांसेस बढ़। तो पीएच अगर बैलेंसिंग कंडीशन में ना रहा, इम्बैलेंस में रहा, तो क्या क्या हो? टिंगलिंग, धीरे से चक्कर आना, 2 मिनट के अंदर अच्छा महसूस होना। मसल क्रैम्प्स, डेफिनेटली ये स्पोर्ट्समैन, जिम्नास्टिक, एथलेटिक के पर्सन को अंदर देखने मिलता है। वीकनेसेस, सीजर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सेस बॉडी के अंदर काम करती हैं उनका स्विच ऑफ ऑन हो जाना। जैसा हमने इलेक्ट्रिक लाइट का बटन बंद किया, लाइट बंद हो गई, चालू किया, लाइट चालू हो गई, उस तरीके के कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स बनते, दैट इज सीजर्स। तो बहुत ये चीजें होती हैं। और सबसे वर्स्ट थिंग अगर है कोई जो एसिडिटी देती है हमें, वो देती है डायबिटीज। इंडिया की बात करेंगे, 90% जो लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज से जुड़े हैं, उनके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एसिडिक कंडीशन। और ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करेगा आपके बॉडी के अंदर। एसिडिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए रेस्पिरेशन भी काम करता है, ये लंग्स है, ये भी मैकेनिज्म हमने यहाँ पे बताया है। जो लास्टली बाइकार्बोनेट का सिंथेसिस होता है, बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद से फिर कार्बोनेट अलग होता है और H+ आयंस अलग होती है। H+ आयंस इज नथिंग बट द एसिडिक कंडीशन, ठीक है। उसके ऊपर भी फिर कभी हम बात करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट वन, ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना इन टर्म्स ऑफ मेल, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना रहना। तो ये सिर्फ सर्कुलेशन का ही मसला नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट ओनली रिगार्डिंग विद द सर्कुलेशन प्रॉपर्टी, बट ये हार्मोनल इंबैलेंस हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा है। मेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पोटेंट हार्मोन लगता है हमें, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट वो हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल अपलिफ्ट। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये पूरे ग्लोब की बात करें तो 85% से भी ज्यादा मेल्स है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वो रेशो और भी ज्यादा बढ़, इररिस्पेक्टिव टू द एज। 20-25 साल 30 साल के नौजवानों के अंदर भी ये चीजें देखने मिल रही है। इसके भी बहुत सारे रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन आज के डेट में अगर कोई है तो वो है टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइग्रेन, ये वाली चीजें हैं। उसके बाद अगर सेकंड कैटेगरी आती है तो वो आती है डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड समस्या अगर जिनको है वो, एस्थमेटिक पेशेंट उनको, क्योंकि वो भी देखेंगे हम हार्ट एंड रेस्पिरेशन वो क्यों होगा इसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। नेक्स्ट वन आता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस का लूज होना, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई गई। तो एलोपैथिक इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा ड्रग दिया, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट, इमेजिनेशन काम करता है।
बियॉन्ड इमेजिनेशन। मेरे ब्रेन को, मेरे बॉडी के अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल 80 मिलीग्राम है, फॉर एग्जांपल 80 ml है, वो उसे कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि मेरा ब्रेन नेचुरल तरीके से उतने ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। वो अगर 110 120 ml चला जाएगा तो मेरा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और एक्चुअली वो सिनेरियो होता है जब हम वियाग्रा जैसे ड्रग इस्तेमाल करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सेक्सुअल एफिशिएंसी, तो वो नहीं करना चाहिए। हिबारिस मोर पावर के अंदर बहुत सारी ऐसी ताकत है जो नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन को एलिवेट करने का काम करेगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे बॉडी के अंदर क्या होती है। मान के चलेंगे सेक्सुअल एक्साइटमेंट अटेंड हुई है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेवल ऑन हुआ है, तो ब्रेन अभी क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन को सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ ज्यादा बढ़ाएगा। नेचुरल तरीके से अगर हम ये देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, बिकॉज जब सेक्सुअल इंटरकोर्स खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली हार्ट बीट लेवल होती है और जो सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिकली डिसबर्स होता है। बट अगर हम सीडेड की बात करेंगे तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ा रहा है, तो ब्रेन कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा ब्लड सर्कुलेशन को उसके बाद डिसबर्स करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये लार्जिनिन एक सबस्ट्रेट है और साथ में दूसरा सबस्ट्रेट है ऑक्सीजन। ये दोनों जब इकट्ठा बनेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेज नाम का एक एंजाइम आएगा और वो बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को। और नाइट्रस ऑक्साइड इज नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, मतलब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ देगा, इरेक्शन की प्रोसेस को ऑन करेगा। ठीक है, एस्थमेटिक पेशेंट है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज अ सबस्ट्रेट, वो रिएक्शन के अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो नहीं काम करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड का एलिवेशन नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये लार्जिनिन का सेवन करते हैं। ये लार्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो लेबोरेटरी काम करता है, एक इसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारे खाने से भी मिलता है, हमारी बॉडी भी उसे बनाती है। बट उसका सेवन अगर हम ज्यादा करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज्यादा बनेगा, ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन, नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। नाइट्रस ऑक्साइड स्पोर्ट्स के लिए काम करता है, जिम के लिए काम करता है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम करता है, तो बहुत सारे लोग उसे एक्सटर्नली अलग से लेते हैं। तो अगर आप हिबारिस मोर पावर का सेवन कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली हिबाटोरियम के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है, अगर वो सेवन कर रहे हैं तो आपको कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस प्रोडक्ट के अंदर हर वो इंग्रेडिएंट है जो नाइट्रस ऑक्साइड को बहुत शानदार तरीके से बढ़ाएगा। जैसे मैंने कहा कि नाइट्रस ऑक्साइड ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर फोकस को बढ़ाने के लिए काम करेगा, मेमोरी को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, बॉडी लैंग्वेज को सुधारने का काम करेगा, मसल को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हड्डियों के साथ मसल्स को जोड़ के रखने का काम करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को मसल फाइब्रोसिस या फिर मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं, तो वो इससे ओवरकम हो जाएंगे ये प्रोडक्ट अगर वो यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, almost 90% ingredients are contributing to elevation the nitrous oxide in your body। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने बताई है। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक डिसऑर्डर। एटॉमिक डिसऑर्डर्स को अगर हम सिंपली देखना चाहेंगे तो हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे खुद के शरीर को फाइट करने का काम करती है। तो यहाँ पे एक हेल्दी सिस्टम है, यहाँ पे अनहेल्दी या फिर एटॉमिक न्यूरॉन की अगर हम बात करेंगे एटॉमिक डिसऑर्डर की, तो हमारे ब्रेन से लेकर फुट तक हर हिस्से के अंदर एटॉमिक डिसऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग आज जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हम सुनते हैं उसमें से 90% ज्यादा डिसीजेस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर आती है। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हुआ है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। अगर लाइफस्टाइल हम चेंज कर पाए तो बहुत खूब रहेगा, बट दुर्भाग्यवश वो हम 100% चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत सुधारते हुए अगर अच्छी तरीके की न्यूट्रिशन अगर हमारे बॉडी को मिले तो 100% ये कहा जा सकता है धीरे धीरे हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया है कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स है स्ट्रेस हार्मोन, मेटल, फूड, एंटीजेंस, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो हमारे बॉडी के अंदर आप देखिए ब्रेन से लेके हर हिस्से में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। तो इसे ओवरकम बहुत शानदार तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज, ये पाया गया है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए जो ट्रिगरिंग है फैक्टर वो इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड जी है। मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी की 4 वेरिएंट है, ए बी सी डी, दैट इज 1 2 3 4। ये फोर्थ वाला जो हिस्सा है ना, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एलर्जी के लिए भी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए। तो रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि ये फोर्थ वाला जो वेरिएंट है वो वेरिएंट अगर कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है तो उसे रिवर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो इसलिए आप देखिए न्यूट्रिशन का जो एरा चल रहा है ना अभी, डाइटिशियन हो या न्यूट्रिशन हो,
वो बहुत बड़े लेवल पे चला, बट फिर से हमें उतना मेजर करके उतने ही लिमिटेड ड्यूरेशन में उतना ही लिमिटेड खाना, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम में खाना थोड़ा मुश्किल है जिस इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े हैं। तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हिबारिस मोर पावर से ज्यादा अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट वन इज बेस्ट एंड एज एन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। कैंसर माने ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो दोनों की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये समझ सकते हैं आप, जहां पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिख रही है वो लीड करेगा आगे जाके कैंसर के। तो कैंसर को कॉज करने के लिए ये 5 सिनेरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज हम बहुत ज्यादा अमाउंट में खा रहे हैं। अल्कोहलिज्म हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, टोबैको रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, ये हो सकता है कुछ कम पॉपुलेशन के अंदर है, बट अनहेल्दी डाइट 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, एक्सेस बॉडी वेट, ओबेसिटी, ये भी 90% पॉपुलेशन के अंदर देखा जाता है। तो आगे चलकर ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बढ़ सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो कोरियन रेड जिनसेंग है ये वर्ल्ड्स बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल एवर। कोरियन रेड जिनसेंग के अगर हम देखेंगे ये इंग्रेडिएंट, तो मार्केट में 100 से भी ज्यादा एक इंग्रेडिएंट के लेके प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, 38 प्लस इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर है, और उनमें से सिर्फ एक महज एक इंग्रेडिएंट है जो आपको इतने बेनिफिट देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन वाला जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर 38 प्लस इंग्रेडिएंट है, वो कितने असरदार तरीके से आपके बॉडी के अंदर काम कर सकते हैं, काम करेंगे। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग ओवर हियर E-Bacterium Hibaris More Power, that is a regular product। अब तक हमने जितनी बात की ये सब इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमने बात की, तो इस प्रोडक्ट के अंदर हर चीज प्रेजेंट है जो हमने अभी बात की है। जो बात करने का प्रयास किया है वो तो है ही, जो हम बात नहीं कर पाए वो भी इसके अंदर आपको देखने मिले। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट आपको दिखेगा, इतने सारे इंग्रेडिएंट है, लगभग 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट है, बट हमने यहाँ पे जितने दिखा सकते हैं उतना हमने आपको यहाँ पे दिखाया। नाउ प्रेजेंटिंग E-Bacterium Hibaris More Power प्रीमियम प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर रेगुलर वाली हर चीज अवेलेबल है, हर चीज प्रेजेंट है, बट उसको छोड़ते हुए और क्या क्या चीजें इसके अंदर है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। फर्स्ट वन इज स्वार्णभस्म एडिबल गोल्ड, इसके अंदर प्रेजेंट है, जो हमारे बॉडी के अंदर हर सेल की रिज्यूनेशन करने का काम करेगा। जो भी चीजें सेल के अंदर गड़बड़ है उसे ओवरकम करके ये तुरंत इफेक्ट देने का काम करेगा। छोटे बच्चों को ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए उनके जो जब फीडिंग करती है माताएं, उसको उस फीडिंग को छोड़ते हुए जो अलग से चीज दी जाती है वो चीज है गोल्ड, और इसके अंदर भी जो चीजें यूज की जाती है वो इस प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो गोल्ड हमारे ब्रेन को बहुत शार्प करने का भी काम करेगा। नेक्स्ट वन इज रजत, जो दैट इज सिल्वर भस्म, ये आपके बॉडी के अंदर वाइटलिटी को बढ़ाने का काम करेगा, उसी के साथ साथ हीट का कॉम्पेंसेशन करने का काम करेगा, एसिडिटी को कम करने का काम करेगा, साथ ही स्किन रिलेटेड जो इश्यूज है उनको भी ओवरकम करने का काम चांदी से किया जाता है। नेक्स्ट वन जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, अब यहाँ से जो इंग्रेडिएंट हम देखेंगे 6 इंग्रेडिएंट जो पेटेंटेड है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। शाहगंधा दैट इज अश्वगंधा के अंदर पाया जाने वाला एक्टिव बायोमोलिक्यूल जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो हमारे शरीर के अंदर एक्साइटमेंट लेवल, अफेक्शन, लव जो ट्रिगर करने का काम करेगा। उसी के साथ साथ बैलेंस दैट इज मेंटल बैलेंस की अगर हम बात करेंगे, ब्रेन रिलेटेड जो इश्यूज है उसके अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके का काम इसके है। नेक्स्ट वन इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। कुरकुमिन के भी बहुत शानदार रिजल्ट हमें पता है, सभी लोगों को पता है, बट हमने यहाँ पे कुरकुमिन नहीं, उस कुरकुमिन को ज्यादा देर बॉडी के अंदर स्टेबल करने के लिए 2 अलग से कुरकुमिनेट्स इसके अंदर डाले हैं, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है अगेन फ्रॉम द USA सविंसा ग्रुप लैबोरेटरी से, जो बहुत वैरायटी ऑफ रिजल्ट शो करता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल एवर। आप में से बहुत लोगों ने सामी ग्रुप के प्रोडक्ट यूज किए होंगे, बहुत बार मुझे ये पता चला आप लोगों के साथ जब मैं बात करता हूं, तो ये उसके अंदर का सबसे बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट वन सैबरी, दैट इज अ प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ आंवला। आंवला के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सैबरी। अगेन दिस इज द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम द BK नेचुरल फ्रांस लैबोरेटरी, जो आपके बॉडी के अंदर विटामिन C डिफिशिएंसी रिलेटेड हर चीज को ओवरकम करेगा, साथ ही डाइजेशन को इंप्रूव करने का काम करेगा, ब्रेन को भी इंप्रूव करने का काम करेगा, स्किन रिलेटेड डिसीज को भी ये ओवरकम करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज फिनोमेना, दैट इज मेथी, जिसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें पता है। डायबिटीज के अंदर भी लोग मेथी का इस्तेमाल करते हैं ना, मेथी दाना खाते हैं डायबिटीज के अंदर भी, बट उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है वी डोंट नो, है ना। तो उसके अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है जो काम करता है एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, एज अ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, दैट इज फिनोमेना। अगेन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फ्रॉम द USA सविंसा ग्रुप, जो डाइजेशन के लिए बहुत शानदार काम करता है, एज ए इंसुलिन का एक मिमिक का काम करता है,
बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके भी हमें देखने मिलते हैं। आर्थराइटिस के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट ये काम करता है, स्पेसिफिकली रिमेटेड आर्थराइटिस। रिमेटेड आर्थराइटिस का मतलब होता है जब बादल आते हैं तब ज्यादा पेन होता है, बादल निकल गए तो पेन कम होता है, मसल क्रैम्प्स भी उस दौरान ज्यादा देखने मिलते हैं, तो उस वाली कंडीशन के अंदर वो बेहतरीन काम करता है। दैट इज नेक्स्ट वन इज टिनोफोलिन, दैट इज गिलोय। गिलोय का जूस भी बहुत लोग पीते हैं, तो गिलोय के अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बायोमोलिक्यूल है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट इज टिनोफोलिन। अगेन रजिस्टर्ड ट्रीटमेंट फ्रॉम द यूएसए। टिनोफोलिन ये एक ब्रेन रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड, हर विजुअलाइजेशन हो या वर्बल हो या लॉजिकल हो, हर तरीके के मेमोरी के अंदर ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन इज बायोपेरिन। इसका तो क्या ही कहना, बायोपेरिन एक बेस्ट बायो इनहांसर है जो अवेलेबिलिटी शो करता है। जैसा ई बैटरियम बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने के लिए, हेल्थ को कमाने के लिए, उसी तरीके का बायोपेरिन एक प्लेटफॉर्म है हमारे शरीर के अंदर जो हर तरीके के इंग्रेडिएंट का प्लेटफॉर्म और उपलब्ध करके देता है जो अपना काम ठीक तरीके से करे। देखिए हमारे पास 38 इंग्रेडिएंट तो ऑलरेडी है, साथ में गोल्ड है, साथ में सिल्वर है, और ये 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ये प्रोडक्ट जाने के बाद क्या क्या काम है। ये प्रोडक्ट को आपको सुबह शाम 2 बार लेना है। सुबह उठते बराबर सबसे पहले, ब्रश करने से भी पहले आपकी ओवरनाइट सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, दैट इज द हिडन कंटेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी आपके सलाइवा के साथ। इसको यूज करना है, मुंह के अंदर घोलना है, और जब इसका टेस्ट खत्म होगा तो इसे चबा चबा के खाना है आपको, बिकॉज दिस इज द फिजिकल ब्लेंड। ये पेस्ट नहीं है, दुनिया का एकमात्र च्यवनप्राश है जो फिजिकल ब्लेंड के तहत आपको मिल रहा है, जिसे आपको चबाना ही पड़ेगा। और उसके बाद इसको आप इंगल्फ कर सकते हैं। 10 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएगा, जो सर्कुलेशन के पर्पस के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन काम करेगा। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो सुबह शाम 2 बार यूज करने की जरूरत नहीं है, रात को एक ही बार आपको यूज करना है, खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद। और अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो सुबह जैसा हमने आधा चम्मच यूज किया है, जो प्रोडक्ट के अंदर चम्मच आपको मिलेगा, और रात को भी खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद सिमिलर प्रोसेस के अंदर आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। आप 15 दिन के भीतर डिफरेंस महसूस कर पाएंगे आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपके मूड के हिसाब से, बिकॉज मूड स्विंग्स सिर्फ फीमेल्स के अंदर ही नहीं है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पाई जाती है, बट मेल्स के अंदर भी मूड स्विंग्स काफी मात्रा में आज पाई जा रही है। जो रिसर्च है, जो अलग अलग जनरल साइंस प्रूफ करता है कि मेल्स के अंदर भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा मात्रा में देखने मिल रहा है। तो इन सभी चीजों के ऊपर ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। ये प्रोडक्ट देना किसे नहीं है, सबसे पहले जो डायलिसिस पे है उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। नेक्स्ट वन, जो प्रेग्नेंट है वुमन, उनको नहीं देना है। नेक्स्ट वन, जब फीडिंग चलती है, जो दूध पिलाती है महिलाएं, तब उनको नहीं देना है। जब तक पूरे तरीके से मिल्चिंग बंद ना हो, लैक्टेशन बंद ना हो, तब तक उन्हें हमें नहीं देना है। और लास्टली, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलती हैं वो 5 या 7 दिन हमें नहीं देना है। बाकी सभी तरीकों से हम दे सकते हैं। एज ग्रुप की अगर हम बात करें, जब छोटे बच्चे बाहर का खाना खाना शुरू करते हैं, बर्गर हो, पिज्जा हो, चॉकलेट्स हो, बिस्किट्स हो, तब उन्हें हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं एकदम कम मात्रा में। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी, 12-15 साल के बाद से हम 1 पीनट साइज हम इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। जब हमारी एज और ज्यादा बढ़ेगी तो उस तरीके से हम इसके डोसेज बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करेगा। तो हेल्दी लाइफ के लिए आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें तो इतना खाइए, यहाँ पे तो जितना दिखा सकते उतना हमने दिखाया है। और भी इसके अंदर अगर आप सोच सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो 1-1 टैबलेट और ऐड करते जाइए, या फिर एक ऐसे प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं जिसके अंदर ये सब चीजें तो है ही, साथ में मोर देन 160 न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, न जाने क्या क्या है जो हमारी हर सेल की जरूरत को पूरा करने का काम करता है। तो डिसीजन इज योर्स, यू शुड डिसाइड कि आपको ये सब लेना है या ई बैक्टीरियम हिबारिस मोर पावर का सेवन आपको करना है। आप चूज कर सकते हैं। हमारी यूएसपीज क्या क्या है, हर इंग्रेडिएंट प्लांट से लिया गया है, बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड हमने इसके अंदर यूज की है, बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसे कॉपी कर पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है। इसे सिर्फ प्रोड्यूस किया गया, इंग्रेडिएंट्स है, प्रोड्यूस किया गया नहीं, ये एक फॉर्मुलेशन है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनको टेस्ट नहीं है, जिनको कलर नहीं है, जिनको स्मेल नहीं है। अगर पानी के अंदर मिक्स करके दिया जाएगा और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप चेक करोगे लेबोरेटरी के अंदर, तो ये दिखेगा कि इसके अंदर कुछ तो है, बट क्या है ये पता नहीं चले। तो ये जो कुछ तो है वाला हिस्सा है ना, तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ उसके अंदर। तो इसीलिए वी आर द फर्स्ट कंपनी ई बैक्टीरियम के प्लेटफॉर्म पे कि आपको सैंपलिंग मिलेगी, और सैंपल के साथ ही हम बिजनेस
बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे यूएसपीज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आप आपके इनर पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने आपकी लाइफ हमारे इस प्रोडक्ट के साथ शेयर की है। सो थैंक यू सो मच।